बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट और नून लीगी रहनुमाओं की स्टेटमेंट्स जो है, क्या वो ये साबित नहीं करती कि दोनों पार्टी जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ है। इनकी हिस्ट्री जो है वो यहीं से है। दोनों जो है वो आमरों की पैदावार नहीं है। इस तमाम बात पर आज हम पोस्टमार्टम करेंगे दोनों पार्टीज के हवाले से, जो आज की स्टेटमेंट्स आ रही है और क्या माजी का रिकॉर्ड क्या है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अखलाक अहमद सालिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अभी मैं आपके सामने जो बात करने जा रहा हूं वो इस हवाले से आज की सूरत-ए-हाल पर बड़ी अहम है। इस हवाले से क्योंकि जो पीपल्स पार्टी एक पीडीएम का हिस्सा रही, फिर आज वो एक दूसरे के खिलाफ जो है वो बरसरे पेकार कहें तो ये भी जो बेजाना होगा। आज वो किस वजह से आज एक दूसरे के खिलाफ फिर वो जो कहते हैं हम 90s की सियासत छोड़ चुके हैं, वो 90s की सियासत में वापस आ चुके हैं। आपस में जो कल जो हबीब थे आज वो रकीब हैं, वो वाली बात इनके दरमियान में बनी हुई है। तो आइए नज़र डालते हैं। मैं पहले आपको लेके चलता हूं कि इनकी जो स्टेटमेंट है जहां से ये बात शुरू हुई है। मेरे जैसे एक पॉलिटिक्स को जो अभी तालिब इल्म है उसके ज़हन में ये बात कैसी आई कि इसके ऊपर बात की जाए, क्योंकि ये तो अब आवाम 24 करोड़ जान चुकी है किस तरह से ये नूरा कुश्ती करते रहे हैं और बारियां बनाई हुई थी और बारियां बना के और किस तरह से इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठ जोड़ करके आई है। आपके सामने एक स्टेटमेंट में चेयरमैन पीटीआई बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की रखूंगा और दो नून लीग की रहनुमाओं के स्टेटमेंट्स जो है वो आपके सामने रखूंगा और फिर आपको वहां से लेके चलूंगा और फिर पूरा पोस्टमार्टम करूंगा इन दोनों पार्टीज का आपके सामने कि किस तरह से इनकी बुनियाद है वो आमरों के दौर में बनी और ये आमरों की गोद में पले बढ़े। एक जो है वो जमहूरियत का चैंपियन बनने की कोशिश करती है पार्टी और दूसरी जो है वो कहती है कि हमने तो जमहूरियत का जो है राह हमेशा अपनाई है। क्या उन्होंने जमहूरियत की राह अपनाई है या उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के जो है वो उनके मोहरे साबित हुए। सबसे पहले एक स्टेटमेंट जो सामने जावेद लतीफ़ साहब की थी, उनकी ये एक स्टेटमेंट थी कि पीपल्स पार्टी जो है उन्होंने जो है उनकी एक सीवी रिजेक्ट कर दी है। हमने ये सवाल उठाया था कि वो सीवी क्यों रिजेक्ट की गई, किसने की, किस हैसियत से, और वो कौन सा इदारा है, वो कौन सी आईनी जिम्मेदारी किसके पास थी और उसकी हैसियत क्या है जो सीवी जो है किन को भेजी गई और किसने जो है वो उसको रिजेक्ट किया, ये सवाल। और दूसरी फिर उसके बाद लीगी रहनुमा अता तार साहब की एक स्टेटमेंट जो आई है, उन्होंने कहा है कि जी अब ये हमारी बात तय हो गई है कि अगला जो वज़ीर आज़म होगा रायवंश से होगा। हमने ये सवाल किया था कि रायवंश से क्यों होगा जी, किस हैसियत से, रायवंश की क्या हैसियत है, उसकी क्या आईनी हैसियत है। वहाँ से अगर पार्लियामेंट की बजाय इलेक्शंस की बजाय क्या रायवंश से वज़ीर आज़म लिया जाएगा और कौन लेगा वो वज़ीर आज़म, आवाम वहाँ से मुंतखब करेगी या कोई और कुव्वतें हैं। वो कुव्वतें ज़ाहिरी बात है अगर ऐसी बात हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ये दोनों चल के आ रही हैं। अब अगली बात देख लें, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उनकी भी जो स्टेटमेंट है वो भी इस बात की गमाजी करती है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो जमात है जो अपने आप को जमहूरियत की चैंपियन कहलाती है, कहती भी है, वो क्या है उसके भी सारे ताने बाने जो एस्टेब्लिशमेंट से गठजोड़ के बनते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने क्या कहा है ज़रा सुन लीजिएगा। उनकी स्टेटमेंट आई है कि जरदारी साहब की एक माह की जो है ना वो मेहनत, उससे अगर एक वज़ीर आज़म बन सकता है तो अब जरदारी साहब की जो मेहनत है उससे एक जियाला भी वज़ीर आज़म बन सकता है। अब वो मेहनत क्या थी, अगर वो 16 माह की हुकूमत के अंदर जो एक वज़ीर आज़म वाली बात करते हैं पीडीएम के अंदर, तो मुझे ये सवाल पूछते हैं कि वो क्या आपने आवाम के अंदर जाकर मेहनत की और आपको वोट डले, या फिर आपकी वो तमाम एक जिसे कहते हैं कि मुकमका के तहत आपके पीछे जो मुक़्तदा क़ुव्वतें थी उनके साथ आपने डील करके ये सब कुछ किया, आप भी उस वज़ारत उज़्मा के अंदर जो है आप उसका हिस्सा रहे। अब चलते हैं थोड़ा सा पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड क्या है। मुझे लोग कहते हैं जी बड़ी जमहूरी पार्टी है, इसके जो कायद हैं उसके ऊपर वो बात तो किसी दिन फिर करेंगे ना कि वो जो सकूत ढाका के अंदर उसका क्या किरदार है। सबसे पहले इनका ये किरदार देख लीजिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का पीपल्स पार्टी का, कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो एक आमर के दौर के अंदर जो सबसे पहले सियासत का अपनी पॉलिटिकल करियर का जो आगाज़ करते हैं वो अयूब खान की काबीना के अंदर एक वजारत से करते हैं और उनके साथ वो जुड़े रहते हैं, चिमटे रहते हैं। और ये बताता चलूँ कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो आप मुझे ये बताएं कि वो कहाँ थे जिस वक्त रिगिंग हो रही थी मादरी मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जनाह के साथ।
तो उस वक्त वो कहाँ थे? वो बाकी पार्टीज़ पर भी उस वक्त की जो मजहबी पार्टीज़ हैं, जो तमाम पार्टीज़, उन पर भी सवाल उठते हैं। लेकिन ये बड़ी उस वक्त भुट्टो साहब वहाँ पे लीडर थे ना, ये यूरोप से पढ़ के आए हुए थे और ये कहते थे मैं पॉलिटिक्स को बहुत जानता हूँ, मैं अवामी अमंगों का तर्जमान हूँ। और फिर उन्होंने उसको डैडी भी कहते रहे। और उसकी गोद में पलने वाला एक जो है वो फिर सियासी पार्टी की बुनियाद रखता है, तो क्या उससे आप जो है वो जमहूरी लीडर कह सकते हैं, जमहूरी पार्टी कह सकते हैं? ये सवाल है। ये वही पार्टी जो बाकायदा एस्टेब्लिशमेंट की पैदा करता है। तो भुट्टो साहब की हिस्ट्री और ये तमाम कुछ और बाकी उनकी बातें जो वो बाद में लेके चलते, फिर जरदारी साहब ने आगे तो फिर जो मुकमका किया एस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो आपके साथ सब कुछ मौजूद है। अब ज़रा नज़र डालते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाते, अब देखते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ग्रुप है, ये एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बनी। इससे पहले इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? इनकी तो कुछ सियासी जदोजहद भी नहीं है। ये ज़ियाउल हक साहब बरसर इक़्तिदार आते हैं, ठीक है, वो भुट्टो साहब को फांसी देकर, और उसके बाद जो हाल होता है, फिर ये 1983 के अंदर पहले वज़ीर ख़जाना पंजाब के बनाए जाते हैं। वो किसके तहत, वो कौन था? वो जनरल जिलानी की जो इनके ज़ेर साया ये पलते हैं। फिर 1985 के अंदर ये वज़ीर आला बनते हैं। फिर आके ये 88 के अंदर आप इनका देख लें कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कितना बड़ा गठजोड़ होता है। इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद, कोई लीग नहीं है उस वक्त, कोई पार्टी नहीं है, कोई मुस्लिम लीग नहीं है। वहाँ पे ये पूरी कोशिश करती इस्टेब्लिशमेंट के उस वक्त पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि वो भुट्टो के बाद जो है पीपल्स पार्टी काबिल कबूल नहीं थी। उसको ये कहा गया कि ये मुल्क के साथ गद्दार है, ये मुल्क के लिए ख़तरा है, जो आज बातें की जा रही है एक पार्टी के हवाले से। तो फिर उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने ये ठान ली थी कि जो है ना वो अब पीपल्स पार्टी को हमने बरसर इक़्तिदार नहीं आना। लेकिन 88 के अंदर इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद बना नवाज शरीफ साहब को आगे लाने के लिए, लेकिन वो ना जीत सके। उस घोड़े के अंदर इतनी ताकत ही नहीं थी, उस मुर्दा के अंदर घोड़ा था। और लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया कि पंजाब के अंदर शिकस्त खुद से नहीं दे सके, तमाम पार्टीज ने मिलकर इस्लामी जमहूरिया इत्तेहाद के जो वज़ीर आला फिर पंजाब में ये बन गए। 90 के अंदर वो जिस तरह आए वो आपके सामने सब कुछ मौजूद है। इसके अलावा मैं आपके सामने ये भी रखूँ कि ये भी एक तय था कि गुलाम उसहाक खान ने जिस तरह से उस वक्त की पीपल्स पार्टी को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ जो कई इस्टेब्लिशमेंट का, क्योंकि वो ज़ियाउल हक के बंदे थे, ठीक है। अब आप आगे चले जाएं तो फिर ये क्या होता है कि यही पार्टी जो है इनके ऊपर फिर एक मार्शा लग जाता है और ये दोनों पार्टी जो हैं ये बाहर चली जाती है। और मियाँ साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से किस तरह वो फिर यहाँ से चले जाते हैं, एक माहिदा करके सऊदीयत के अंदर बैठ जाते हैं, फिर अपने माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हैं। और यहाँ पे एक बात मैं आपके साथ और भी करना चाहूँगा जो बड़ी इंपॉर्टेंट भी है कि जिस बंदे ने इस्टेब्लिशमेंट को मोहरे बन के गोद में बैठ के आते रहे, वो आपके वज़ीर आज़म जितने भी बने हैं, या फिर वो जो सियासी लीडर हैं जिन्होंने नहीं माना, तो उनको या तो फिर वो उन्होंने खुद लाइन लगा दिया कि आपको पता है कि मुल्क ही टूट गया, लेकिन वो अपनी हठधर्मी से ना हटे। और फिर वो एक शख्स को उन्होंने जलावतन किया, लेकिन वो जलावतनी के बाद ना माना। फिर आप हमारे साथ जो सानहा हुआ वो आज तक हमें याद है सारा। फिर उसको भी आपने आखिर वो ना दबा। भुट्टो साहब जो थे वो भी उसी गोद में उस वक्त वो इस सारे का जो कारनामा सर अंजाम दिया गया, इसके जो फ्रंटमैन थे वो यही भुट्टो साहब थे 70s के इलेक्शन में। और फिर उसके बाद जो है वो ये लीडर बने, इनको लीडर बनाया गया। फिर इनको बाकायदा जो 70s के अंदर इलेक्शन के अंदर ये इक़्तिदार के अंदर आते हैं, इनको चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर इनको इख्तियारात मुंतकिल किए गए। 70 का इलेक्शन तो फिर माना नहीं जा रहा था ना, जब आपने माना नहीं उसकी, भुट्टो साहब ने, वो एक बड़ी लंबी तारीख है, उसके ऊपर एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए, बन सकती है अभी भी। तो बात ये थी कि दोनों जमातें जो जमहूरियत की चैंपियन बनती हैं, फिर जिस तरह से इन दोनों ने अपना मुशर्रफ के साथ, बेनज़ीर के साथ इन्होंने मिसाक जमहूरियत किया। वो मिसाक जमहूरियत नहीं था, वो मिसाक आमरीत था जो उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ बेनज़ीर साहबा ने किया, और उसका वो उससे फ़ायदा ना उठा सकी, वो दुनिया से चली गई। तो बात यह है कि भुट्टो जब लीडर बनने की कोशिश की तो उसको फिर आगे पहुंचा दिया। और ये मैं बात करना चाह रहा था, नून लीग और नवाज शरीफ, ये शरीफ बरादरान बहुत सूट करते, मैं हमेशा कहता हूँ इस्टेब्लिशमेंट को, कि ये कुछ नहीं करते। इनकी एक बड़ी क्वालिटी है जो तमाम लोग इनके जानने वाले शुरू से वो ये कहते हैं कि ये गले पड़ने के भी माहिर हैं और पाँव पकड़ने के भी माहिर हैं। और इस्टेब्लिशमेंट को ये ऐसा बंदा चाहिए, ये गले कब पड़ते हैं जब इनको ज़ूम हो जाता है। ये बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना, पीछे भूल जाते हैं कि मैं आया कैसे हूँ। इसी में ये वो लफ्ज़ कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन कहना पड़ रहा है मजबूरी से। औकात भूल जाते हैं ना, तो फिर उन्हीं को वो कहते हैं कि साडी बिल्ली सानू में आऊँ।
वो फिर इस तरह से जो होता है तो फिर ये क्या कहते हैं, आप इसकी बड़ी एग्जांपल्स आप 90 से उठा के देख लें। पहली तो मैंने 88 तक इनकी है, वहाँ पे तो ये जोरी में गोद में बैठे हुए थे। उसके बाद जो है इनके पाँव पकड़ने की और गले पड़ने की एक पूरी तारीख मौजूद है 90 के इलेक्शन के बाद से 2000 अब तक की। जिस तरह ये बाजवा साहब के खिलाफ उन्होंने बातें करते थे, वोट को इज्जत दो, आज बाप पार्टी के साथ जाके बैठ के जो कहते हैं ये मोरे हैं अमृत के। मरियम नवाज साहबा ने क्या कहा और फिर बाप को यहाँ तक लाने के लिए उसका क्या किरदार है, ये तमाम मुझे बताएं जो मैंने बातें आपके सामने रखी हैं। क्या इसमें कोई एक बात ऐसी है कि जिससे ये जमहूरी पार्टी या जमहूरी लीडर कहलाने के हकदार हैं? 2018 में भी कहते हैं, लेकिन एक शख्स की एक जदोजहद होती है, मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, उसकी जदोजहद तो है ना, वो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में आया गो के, वो भी उसको जब सहारा मिला, ये तो तारीख है ना। अब वो क्या करने जा रहा है, ये एक अलहदा से बहस है कि जब वो जेल से बाहर आएगा तो वो क्या, या जेल में रह जाएगा, क्या करेगा, वो भी साजबाज करता है कौम के साथ, या फिर वो भी एक मौत को कबूल करता है। तो ये बातें जो हैं ये सारी इसीलिए आपके साथ रखने चाह रहे थे कि ये बड़ी आजकल इनकी जमहूरियत की चैम्पियन, और ये इनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो इनके खुद से इनके खिलाफ जो हैं वो एक चार्जशीट है कि ये जमहूरी पार्टीज़ नहीं है, बल्कि ये एक इस्टेब्लिशमेंट की गठजोड़ के लिए बहुत बड़े आलाकार और आलाकार जमातें हैं। नहीं तो आप हाल ही में देख लें, जब इनको जरूरत पड़ती है तो इकट्ठे हो जाते हैं सारे, ठीक है। जब इनके मफादात का, इनके हिस्से की बांटने की बारी आती है, जब उनको इस्टेब्लिशमेंट एक को नहीं दिखाती, उनको पूरा हिस्सा नहीं देती है, उसके मुताबिक नहीं चल पाती, जो उनके बैठ के तय हुआ होता है, तो फिर क्या कहते हैं, ये गले पड़ते हैं, फिर ये एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलते हैं, उस जहर के अंदर जो उनकी डील्स होती हैं वो भी बाहर आ जाती हैं। ये है इनकी जमहूरी अलाप रागने की तारीख जो है, और आपके सामने है। आपने फैसला करना है आपको कौन सी बात जो है वो किस तरह लगी। आपके लिए जो है कमेंट बॉक्स का जो पोर्शन है वो आप ही के लिए है, वहाँ जाइए और आप हमारी वीडियो के मुतालिक आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं। मुझे अखलाक सालों को इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।